नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित। बंसल न्यूज के खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का वो हर वक्त जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ भोपाल से नीरज चौकसे जी मौजूद हैं, जो डायमंड एकेडमी इंग्लिश स्कूल एंड कोचिंग एकेडमी के डायरेक्टर हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं वैष्णवी साहू। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं लक्ष्य में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, मैं शुरुआत नीरज जी आपसे ही करना चाहूँगा। नीरज जी, आप इस प्रोफेशन में कब से हैं, कब से टीचिंग कर रहे हैं, और ख़ासकर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का निर्धारण कैसे किया और क्यों किया? सबसे पहले तो सर आपके समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आज से शुरू हुई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि सर मैं एक्चुअली 2015 में अपना मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। उसके बाद मैंने कोचिंग, मेरी जॉब लगी थी सर TCS कंपनी में। मैं अपने पर्सनल कारणों से वहाँ जाने में असमर्थ रहा, और उसके बाद फिर मैंने ये मन बनाया कि नहीं, मुझे तो भाई टीचिंग फील्ड में मुझे करना है। बट ऐसा कुछ वो नहीं था कि मुझे टीचिंग में जाना है, बस एक अपने शौक़ के लिए मैंने स्टार्ट किया। लेकिन मैंने देखा कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, और मैं जिस काम को कर रहा था बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और वो सेटिस्फाई थे। तो फिर मैंने, जो मैं पहले सीओर में था, तो वहाँ से छोड़कर मैं अपने गांव क्षेत्र में वापस आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद यदि मैं अपने गांव में जाकर ये सब शुरू करूँगा तो हो सकता है कि मैं अपने यहाँ के बच्चों को कुछ फ़ायदा दिला पाऊँ। तो 2016 में मैंने गुड़गांव में अपनी एक कोचिंग डाली, छोटी सी डायमंड एकेडमी के नाम से। और फिर धीरे धीरे सर वहाँ से मेरा ये सब कारवां शुरू हुआ है। मेरा जो उद्देश्य है, जो मैं लेके चल रहा हूँ सर, वो है शिक्षा भी और संस्कार भी। मैंने छोटी सी कोचिंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षा तो देने की कोशिश करी, साथ में अच्छे संस्कार मैंने डालने का प्रयास किया। लेकिन हम जानते हैं सर कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, हर बच्चे को हम कलेक्टर नहीं बना सकते, हर बच्चे को हम 90+% में लेकर नहीं आ सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश करी सर कि ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम है या जहाँ थोड़ी उनको दिक्कत आती है, तो हमारा ये प्रयास है कि वो बच्चे एवरेज हो जाएं, और यदि उनका इंटरेस्ट खेल कूद में है तो वो खेल कूद में आगे बढ़ें, वो कल्चरल में आगे जाना चाहते हैं वो उसमें आगे बढ़े। तो ये डायमंड एकेडमी का पर्पस है सर कि जिस क्षेत्र में बच्चा है वहाँ पे आगे जाए। तो हमारा एक और मोटिव है सर कि हर बच्चे में प्रतिभा है और हम उसे निखारने का काम करते हैं। तो बच्चा जहाँ प्रतिभावान होगा हम उसको वहाँ आगे ले जाने का काम करते हैं सर। चलिए, मैं उसकी बात करूंगा, उसकी चर्चा भी आपसे करूंगा। लेकिन आपने एक जिक्र किया, रूरल एरिया में आपने ये जो है इंस्टीट्यूट खोला है। क्या वजह है? लोग अपने इंस्टीट्यूट को शहरों में डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके यहाँ आ सके। आपने ग्रामीण इलाके को क्यों चुना, रूरल एरिया का क्यों चुना? सर ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में पैसा ज़्यादा है, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य पैसा नहीं है सर। मुझे लगता है कि गाँव में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है और उस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है। तो बस उसी उद्देश्य को लेकर सर मैं वहाँ गया हूँ। शहरों में सर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट गांव में जनरली ऐसा नहीं हो पाता है। तो बस यही उद्देश्य था मेरा कि सर मैं अपने गांव क्षेत्र को मैं आगे बढ़ाऊँ, तो धीरे धीरे सर वो भी शहर बनेगा तो वहाँ का जो टैलेंट है वो निकल के बाहर निखर पाए, और लगभग सर हम उसमें सफल भी हुए हैं। और आगे भी मेरा यही प्रयास है कि हम चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, वहाँ पे जो प्रतिभा छुपी है मैं उसे जरूर निकाल के बाहर लेकर आऊँगा सर। यानी कि आप स्पोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी आपके कोचिंग, मतलब आप पूरा पैकेज दे रहे हैं क्या बच्चों को? हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली ये सब मेरी तरफ से सर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बस मैं जो भी सर, जैसे पढ़ाई तो सर नंबर 1 पर है, उसके बाद यदि बच्चे का इंटरेस्ट खेल में है, तो मैं बताना चाहूँगा सर मेरे यहाँ की जो खो खो की टीम है अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तक गोल्ड मेडल जीती हुई है सर। इसके अलावा सर जैसे जो बच्चे बोलने में बहुत अच्छे हैं उनको जैसे सर साइंस एग्जीबिशन वगैरह ऐसी चीज़ों में हम लेके जाते हैं, कहीं डांस और इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा सर कि हर बच्चे में प्रतिभा है और उसकी प्रतिभा को हम जहाँ भी कोशिश होती है वहाँ जैसे निखरने का जो बात है उसको निखारने का हम प्रयास करते हैं सर। बहुत बढ़िया सर। चलिए मैं वैष्णवी का रुख करूंगा।
वैष्णवी, कुछ अपने बारे में बताइए, कौन सी क्लास में है, कौन से सब्जेक्ट आपके हैं? सर पहले तो मैं बंसल न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी, उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सर मेरा नाम वैष्णवी साहू है, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आई। सर मैं बच्चों का मार्गदर्शन भी होगा उससे। सर मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ और मेरा सब्जेक्ट PCM है जी। अच्छा वैष्णवी, कहाँ आपको लगा कि कोचिंग की ज़रूरत है? आप तो स्कूल में भी जाती हैं, क्यों लगा आपको कि कोचिंग में जाना चाहिए? यस सर, मैं स्कूल में जाती हूँ सर। स्कूल में बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उनके भी डाउट होते हैं सर, और स्कूल में डाउट सही से क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे कोचिंग जाना चाहिए और सर कोचिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाते हैं। जी। और क्यों ये सोचा कि आपको डायमंड कोचिंग ही जाना चाहिए? सर डायमंड से मेरे भैया दीदी पढ़े हैं सर, उनका रिजल्ट देखा है, डायमंड के स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उनकी परसेंट भी बहुत अच्छी बनी है सर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे डायमंड कोचिंग में ही जाना चाहिए। और ये जब आपने डायमंड कोचिंग क्लास में जाना शुरू किया, आपको लगा कि आपके पढ़ाई के स्तर में बदलाव हो रहा है, कुछ फर्क महसूस किया आपने? यस सर, मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई, बहुत अच्छे से हमारे समझ में आई, इसलिए हमें लगा। मतलब आप धीरे धीरे करके आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होते चले गए। यस सर। कहीं आपको ये नहीं लगा कि जो है सर जो है आपके डाउट क्लियर नहीं करा रहे हैं, कहीं परेशानी है? और जब आपको परेशानी होती है तो क्या आप सर के पास जाते हैं, और जाते हैं तो क्या तमाम जो डाउट्स है आपके क्लियर हो जाते हैं? यस सर, सर हमारी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाई करवाते हैं, जिससे कि हमारे सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। जब कोई डाउट बचता है तो सर हमें वो बता देते हैं, सही से हम कर लेते हैं फिर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस कोचिंग में जाने लगी और आपको लगने लगा कि ये कोचिंग क्लास बेहतर है, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे थे और पढ़ाई में आपको मदद मिल रही थी। नीरज जी, आपके पास आऊँगा। नीरज जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट ये आजकल के बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करे? बहुत सारा आसपास हम देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन टाइम को मैनेज करना बच्चों के लिए बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि एक अलग से क्लास होनी चाहिए? कैसे सिखाते हैं बच्चों को? सर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये मैनेजमेंट में 2 चीज़ें होती है सर, एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा टास्क मैनेजमेंट। हम अक्सर टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं सर, टास्क मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता है। मैं अपने बच्चों को सर टास्क मैनेजमेंट प्लस टाइम मैनेजमेंट दोनों सिखाने पे मैं जोर देता हूँ। टास्क मैनेजमेंट क्या है कि सर देखिए, टाइम को हम बांध नहीं सकते, टाइम तो जो चलना है वो कंटिन्यू चलेगा, बट हम बच्चों को इसके साथ ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने टास्क को कैसे मैनेज करें। जैसे टाइम मैनेजमेंट में तो ये होगा कि भाई आपको सुबह इतने घंटे पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। बट उसके साथ साथ सर मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि आप एक दिन पहले रात में ही वो सारे बच्चे डायरी में अपना पूरा नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें अगली सुबह ये हमारा टास्क है, इस सब्जेक्ट में हमें ये यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये हमको कंप्लीट करना है। तो उस टास्क मैनेजमेंट के माध्यम से मैंने देखा है सर कि वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कवर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अपने एक बना लिया है कि भाई मेरे को मैथ्स का ये पूरा इतना कंप्लीट करना है, फिर वहाँ पे वो टाइम नहीं दिखता है। और साथ ही एक जैसे रूटीन जो होता है, पूरा उनका एक रूटीन डिसाइड होता है कि हमको इस समय पे सुबह अर्ली उठना है, ये हमको करना है, फिर हमें स्कूल जाना है, स्कूल के बाद का जो टाइम है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। उसी के साथ साथ जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को 1 साल पहले ही बता देता हूँ कि आपका ये इस समय पे हो जाएगा, ये इस समय पे हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट आपका दिसंबर मंथ तक लगभग हो जाता है, देन जनवरी फरवरी को हम पूरा रिवीजन, एग्जाम प्रिपरेशन, रिटर्न वर्क इस तरीके से हम करवाते हैं। जी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो कैसे मतलब उन पर ध्यान देते हैं? सर देखिए, वीक तो ये हमने बच्चों बस कर दिया सर। उनको मेन बात है कि बच्चों को सही से समझा पाना। यदि हम अच्छे से समझा रहे हैं सर, थोड़ा सा उनके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। और घर पे वो क्या कर रहे हैं, घर की एक्टिविटी को थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ता है। जैसे सर टीचर तो सारे अच्छे ही पढ़ाते हैं, हमने पढ़ा दिया, बट बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है सर, यदि बच्चा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे रहा है और एक टीचर क्लास में अच्छे से पढ़ा रहा है तो सर फिर वीक होने का कोई सवाल नहीं उठता सर। जी बिल्कुल। वैष्णवी, आपको लगता है कभी कि टाइम कम पड़ रहा है, एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे? स्कूल में भी टाइम देना है, ट्यूशन और कोचिंग में भी टाइम देना है, उसके बाद घर पे भी सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करती हैं? जी सर, हमें सर ने टाइम टेबल बनवाया है, उसी के हिसाब से करते हैं। सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं, सुबह सेल्फ स्टडी करते हैं और फिर बुक करते हैं थोड़ा, फिर कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ऐसे सर ने हमें टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया है, इससे हमें पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती, सही से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है सारा। कोई दिक्कत अब तक नहीं आई आपको? यस सर। जी। नीरज जी, चूँकि बच्चों के पेरेंट्स जो हैं सबसे पहले वो टेंशन में होते हैं कि बच्चों को किस तरह से किस करियर में डाला जाए।
आपके पास जब आते हैं पेरेंट्स और वो कहते होंगे कि इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, क्या करें, किस करियर में जाए, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कैसे आप उनको टेकल करते हैं, कैसे उनको समझाते हैं? सर यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैं अपने यहाँ पे रखता हूँ जिसको हम कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे सर सारे बच्चों को मैं बिठाकर, जो भी वहाँ पे अटेंड करते हैं, उनको हम सारी चीज़ें जो भी है सब्जेक्ट से रिलेटेड हुई या उनके कोई डाउट्स हैं या हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। उसके बाद सर उनको ये बताया जाता है कि अब आप बच्चों आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस ओर है, जहाँ आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट किधर लगता है, क्योंकि सर सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि आप डॉक्टर बनिए या वो डॉक्टर बहुत अच्छा कर रहा है या इंजीनियर बनिए, नहीं, उनका जहाँ इंटरेस्ट होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है सर कि गांव के बच्चों को खास तौर से पता नहीं होता है कि हम ये बायो सब्जेक्ट ले लेंगे तो आगे फिर क्या होना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैथ्स ले लेंगे तो क्या होना है, या हमको किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है तो क्या होना है। तो वो सारी चीज़ें जब उनको एक बार बता दी जाती हैं, कई बार सर हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को अपनी स्कूल में बुलाते हैं जिनके माध्यम से उनका हम गाइडेंस करवाते हैं। फिर ये हम शहर के बच्चों को तो पता होता है, शहर के पेरेंट्स को भी पता होता है, लेकिन गाँव के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बहुत कम चीज़ें बिल्कुल सर। फिर हम सर बच्चों को स्वतंत्र कर देते हैं कि अब आप खुद डिसीजन लीजिए कि बेटा आप कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, किस चीज़ में आप इंटरेस्ट है, और फिर उसके हिसाब से फिर आगे हम उनको गाइड करते हैं सर। एग्जाम की अगर बात करें, एग्जाम को लेकर स्ट्रेस बच्चों में होता है, ठीक है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि देखिए ये हमने अक्सर देखा है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती हैं बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे पढ़ें, टेंशन में, ये याद नहीं हुआ, वो याद नहीं हुआ, कैसे उनको मैनेज करते हैं? पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस जो होता है उसको रिलीज कैसे किया जाता है, खासतौर पर आपकी कोचिंग में? सर बच्चों का कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और एग्जाम में क्या होता है सर, बच्चा जाके लिखता है, और लिखने की हैबिट सर आप करवा दीजिए पहले से। मतलब जैसे आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट हो गया, आप अगेन एंड अगेन टेस्ट लीजिए उनके, यानी कि मॉक टेस्ट जिसको हम कहते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल, उसकी इंपॉर्टेंस है बहुत। बिल्कुल सर, मॉक टेस्ट हो गए, और आप चैप्टर वाइज रिवीजन, जैसे सर मेरा स्कूल भी है तो हम लोग पर हर मंथ यूनिट टेस्ट हम लोग रखते हैं। बच्चे ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है तो 2 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करेगा, उसका डीप नॉलेज लेगा, उसका टेस्ट देगा, देन फिर अगले 2-3 चैप्टर का, फिर अगले 2-3 चैप्टर का, इसको सर हम जैसे यूनिट टेस्ट